अगर दांत एकदम ऐसा ख़राब हो गया है कि उसके जड़ तक पहुंच गया है, नहीं बचा सकते हैं, तो उस दांत को हम लोग बोलते हैं कि दांत निकलवाइए। निकलवाने के बाद उसमें आर्टिफिशियल दांत है वो लगाने का हम लोग। सर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ये भी रहता है कि बहुत सारे लोग को जो क्विक टीथ होते हैं, जिसको कुकुरदत्ता बोलते हैं सर, उसका सर इलाज कैसे संभव है? देखिए, कुकुरदत्ता का जो इलाज है, 90% लोग क्या करते हैं, ब्रश को वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घुमाते हैं, ऐसे किए चल दिए। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्रश कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो दांत ब्रश का जो ब्रिस्टल्स होता है वो नीचे तक नहीं पहुंच रहा है, मतलब वो जो खाना फंस रहा है वहाँ पे खाना को नहीं निकाल पा रहा है। तो हम कॉमनली पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि हमेशा जो दांत में ब्रश करना है वो ऊपर नीचे करना है। कैप लगाने का ध्यान ना देने के कारण एक और दांत इनका खराब हो गया। अगर ये पहले ध्यान दिए होते तो सिर्फ एक दांत खराब होता और दूसरा बचता। पेशेंट का उम्र मान के चलिए कि 15 साल या 12 साल से ऊपर है, दूध का दांत मुंह में एक भी नहीं है, ओरिजिनल दांत है, और वो दांत आगे पीछे है, एक के दांत एक ऊपर चढ़ा हुआ है, तो फिर इसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है जिसको हम लोग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। लोग सब चीज़ का बीमा कराते हैं, क्या दांतों का बीमा भी होता है सर? देखिए, अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, दांतों के बीमा अभी बहुत मार्केट में वो पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिन में होगा। और वही फिर कुछ पानी उनी पीते हैं तो बहुत कनकन सा पूरा नस तक जाता है, पूरा कनकनी होता है, खाने उने में चबाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, और कुछ फंस जाने के बावजूद उसमें पूरा सा मतलब फंसे रहने के मुंह से फिर बदबू भी आने लगता है। अगर रात भरा जाता है तब मेन दर्द ही होता है और कनकन लगता है, कुछ पानी नहीं पीते हैं तब। कहना चाहेंगे, देखिए मेरे पास आइए, बहुत कम पैसा में आपको दांत बचाएंगे, जितना कम हो सकता है। जो क्षेत्र है ग्रामीण है, आपको बताए थे। आजकल हर व्यक्ति दांतों के दुख और दर्द से परेशान रहता है। सब चाहते हैं कि कैसे हम जल्दी से छुटकारा पाएँ, लेकिन कोई रीज़न नहीं जान पाता है आखिर दांतों का दर्द क्यों होता है, क्यों उसमें सड़न होती है, क्यों ये मजबूरी में कहीं ना कहीं लोगों को आना पड़ता है। हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश कुमार हैं, जो कि अभी PMCH में जॉब कर रहे हैं सर, और अभी यहाँ पे क्लिनिक में सर बैठे हुए हैं। सर से जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ कारण होता है कि आजकल दांतों में दर्द आराम से हो जा रहा है और लोग परेशान रह रहे हैं दांतों को दर्द से? जैसा कि हमने बताया कि आज के डेट में जो खाना पीना है लोगों का, ठीक है, वो बहुत ही ऑर्गेनिक फूड ले रहे हैं। जितना भी खाना जा रहा है अपने मुंह में वो एक केमिकल है। खानों में जो मिलाया जा रहा है, पैकेट वाला खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके हमारे दांतों में वो क्षति पहुंचा रहा है। दूसरी चीज़ होती है कि आप खाना खा रहे हैं, दोनों दांतों के बीच में खाना फंस रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो एक समय ऐसा आएगा धीरे धीरे वो खाना फंसा हुआ इन्फेक्शन करेगा और दांतों को सड़ाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, गाँव के लोगों में बोलते हैं कि दांत में खोड़र हो गया। तो वो जो दोनों दांत के बीच में खाना फंस रहा है वो आगे जाके धीरे धीरे सड़न पहुंचाता है। अब वो एक सड़न ऐसा है कि अगर स्टेज जिसका बहुत ज़्यादा पहुंच गया, दांत के नसों को छू गया वो सड़न, तो असहनीय पीड़ा होती है। तो जैसा कि अभी बताएं कि बहुत दांतों में दर्द था, रात में सोते नहीं थे, छटपटाहट होती थी, तो वो छटपटाहट इसलिए होती है कि वो इन्फेक्शन दांतों की नस तक पहुँच गई। अब हम लोग के पास जो पेशेंट आता है, फिर उसका प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू एक्सरे करते हैं, जो भी ज़रूरत होती है, फिर उसको हम बताते हैं कि दांत कैसे बचेगा, दांत निकालना पड़ेगा या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके बचा सकते हैं। एक मिनट। लोगों को लगता है कि जो दांत का दर्द है बहुत नॉर्मल सा दर्द होता है, लेकिन एक्चुअली में जब दांत का दर्द होता है ना, तब मालूम चलता है कि दांत का दर्द किस तरह का दांत का दर्द होता है सर। जी, वो दांत का दर्द बहुत ही तकलीफ देता है। वो दांत का जो नस होता है वो अपने, आप देख रहे हैं दांत जो है अपने वो चेहरे के ऊपर है, चेहरे में है, तो इसका जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट ब्रेन के थ्रू होता है। तो उसका जो दर्द होगा वो ब्रेन तक जाता है। ऊपर कान में बहुत पेशेंट बताते हैं कान में बहुत तेज से दर्द हो रहा है, माथा में दर्द हो रहा है, तो वो जो नसों की कनेक्शन होती है वो उसके कारण दर्द होती है। अभी जो एक मेरे पास पेशेंट आए हैं, अभी जस्ट आए हैं, दांत में बहुत दर्द है, सड़न है, अभी हमने इनका एक्सरे किया। अब एक्सरे में आपको एक बार दिखाना चाहेंगे, अगर आप कैमरा इधर घुमाएंगे तो एक्सरे में तो दिखा दिया जाए। ये डिजिटल हमारे यहाँ बहुत ही आधुनिक एक्सरे है, जो भी एडवांस टेक्निक है उसके थ्रू हम लोग एक्सरे करते हैं, डिजिटल एक्सरे। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए आप इस दांत में क्या है कि इस दांत को हम नहीं बचा सकते क्योंकि जड़ में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा लग गया है। लेकिन देखिए, अगर ये पहले ध्यान देते हैं तो इनका बगल का दांत बचता, लेकिन अभी क्या हुआ, एक दांत में सड़न के कारण बहुत दिन तक ये छोड़ दिए हैं, खाना फंसते रहने के कारण इसके बगल वाले दांत को भी इफेक्ट पहुंचा दिया है। तो अब बगल वाले दांत में भी इनमें RCT करके हम लोग कैप लगाने का प्लान ना देने के कारण एक और दांत इनका खराब हो गया। अगर ये पहले ध्यान दिए होते तो सिर्फ एक दांत खराब होता और दूसरा बचता। हमारे हाथ में एक दांत का मॉडल है, ठीक है, जो कि हूबहू हम लोग के दांतों के जैसा ही बनावट किया गया है, ताकि लोगों को हम समझा सकें इसमें कि ब्रश कैसे करना है। अभी अब आप इसमें देख रहे होंगे, अगर बहुत ध्यान से देखें तो हर दांतों के बीच में गैप होता है, एक नेचुरल गैप है। अगर ये गैप ज़्यादा बढ़ता है
इसमें खाना फंसना शुरू होता है, और ये जो खाना फंसते फंसते एक समय आता है जो हमारे दांतों में सड़न पहुंचाता है, जिसको गांव के लोगों में बोलते हैं सर डॉक्टर साहब खोनर लग गया, कीड़ा लग गया। ठीक है, अब हम बताना चाहेंगे ब्रश के बारे में। तो मेरे पास एक ब्रश है जो नॉर्मली यूज करते हैं। कॉमन 90% लोग क्या करते हैं, ब्रश को वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घुमाते हैं, ऐसे किए चल दिए। लेकिन जो अपना दांत का बनावट है वो देखिएगा कि दांत का जो दोनों दांत का जो बीच में गैप है वो ऊपर नीचे है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्रश कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो दांत ब्रश का जो ब्रिसल्स होता है वो नीचे तक नहीं पहुंच रहा है, मतलब वो जो खाना फंस रहा है वहाँ पे खाना को नहीं निकाल पा रहा है। तो हम कॉमनली पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि हमेशा जो दांत में ब्रश करना है वो ऊपर नीचे करना है। ठीक है, ऊपर नीचे करने से क्या होता है कि जो दांतों का ब्रिसल्स होता है वो दांतों के बीच में जो गैप होता है वहाँ तक पहुँचता है और अच्छे से दांत को बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है सर। समस्या ये है कि बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि ब्रश कैसे किया जाता है सर। तो दांतों में ब्रश कैसे किया जाता है, जब लोग मेरे पास आते हैं तो उनको हम सिखाने का कोशिश करते हैं, बताने का कोशिश करते हैं कि आपको ब्रश कैसे करना है। बहुत बार हम लोग गाँवों में कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं। उस शिविर में भी सबसे पहले हम लोग का यही एडवाइस होता है कि आपको ब्रश कैसे करना है, हाउ टू ब्रश। सबसे पहला, क्योंकि जब हम अपने दांतों की रक्षा कर रहे हैं तो सबसे पहला काम करते हैं ब्रश करना। तो जिसकी शुरुआत करते हैं उसकी टेक्निक सही होनी चाहिए सबसे पहले। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लोग सब चीज़ का बीमा कराते हैं, क्या दांतों का बीमा भी होता है सर? देखिए, अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, दांतों के बीमा अभी बहुत मार्केट में वो पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिन में होगा। अभी बहुत सारा चीज़ें चल रही है कि दांतों का भी बीमा होना चाहिए, क्योंकि दांत का जो इलाज है वो काफ़ी महंगा हो रहा है आज के डेट में। तो हम लोग भी प्रयासरत हैं कि होना चाहिए। कुछ कंपनी से बात होती है, कंपनी वाले भी बोलते हैं कि नहीं सर होना चाहिए। तो ये मार्केट में डिमांड है, लेकिन अभी तक ये अवेलेबल नहीं हो पा रही है। सर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ये भी रहता है कि बहुत सारे लोग को जो क्विक टीथ होते हैं, जिसको कुकुरदत्ता बोलते हैं सर, उसका सर इलाज कैसे संभव है? देखिए, कुकुरदत्ता का जो इलाज है, देखा जाता है कि वो उम्र कितना है, जो मरीज आ रहे हैं उतना उम्र है। अगर बच्चों में कुकुरदत्ता है तो जो दूध का दांत जिसको बोला जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटर टूथ, वो हम लोग वेट करते हैं कि थोड़ा टूटे, क्योंकि जो आने वाला दांत जो ओरिजिनल दांत है वो अपने जगह पे शिफ्ट होए। नॉर्मली जो बच्चे का जो कुकुरदत्ता आप देखते हैं कि 6 साल 7 साल में जो कुकुरदत्त है वो धीरे धीरे ठीक होता है। दूध का दांत टूटने के बाद जो नीचे से ओरिजिनल दांत आता है वो अपने जगह पे आता है। दांत पे दांत जो चढ़ जाता है सर, दांत पे 1-2-3 दांत और एक्स्ट्रा हो जाता है। ये समस्या मैं बताता हूँ कि जब अगर पेशेंट का उम्र मान के चलिए कि 15 साल या 12 साल से ऊपर है, दूध का दांत मुँह में एक भी नहीं है, ओरिजिनल दांत है, और वो दांत आगे पीछे है, एक के दांत एक ऊपर चढ़ा हुआ है, तो फिर इसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है जिसको हम लोग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। वो नॉर्मली गांव के भाषा में बोला जाता है दांतों में पिन लगाना, हम लोग उसको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होता है, जिससे कि थोड़ा टाइम लगता है, 6 महीना साल भर, वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। वो धीरे धीरे 100% करेक्शन होता है, हो जाता है। जी होता है। एक और बहुत सारे लोग का देखा जाता है कि 2-3 दांत जो है बहुत आगे निकला हुआ रहता है, उसका सर इलाज कैसे संभव है? हम लोग उस वही देखते हैं, 2-3 दांत आगे निकला हुआ है, पेशेंट का उम्र कितना है, एक्सरे करवाते हैं प्रॉपर, अंदर की हड्डी कैसा है, वो सब करवाने के बाद अगर पिन की ज़रूरत है, ब्रेसेस की ज़रूरत है तो ब्रेसेस के थ्रू करते हैं। आज के डेट में बहुत एडवांस एलाइनर आ रहा है जिसमें ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं होती है, पेशेंट खुद से उसको निकाल लगा सकता है और वो देखने में भी बहुत अच्छा होता है। तो एलाइनर आज के डेट में थोड़ा एडवांस ट्रीटमेंट है। हमारे साथ अभी डॉक्टर साहब के बगल में जो हैं पेशेंट बैठे हुए हैं, ये क्यों यहाँ आए हैं, इनके साथ क्या कुछ हुआ है कि सर के साथ आए? पहले ये बताइए कि आपके साथ क्या भी हुआ है? मेरे साथ यही मस्कुरा से लेकर प्रॉब्लम है, जो इसमें बहुत गैपिंग हो गया है, गड्ढा सा हो गया है। कुछ खाते हैं तो वो दांत में फंस जाता है, और वही फिर कुछ पानी उनी पीते हैं तो बहुत कनकन सा पूरा नस तक जाता है, पूरा कनकनी होता है। खाने उने में चबाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, और कुछ फंस जाने के बावजूद इसमें पूरा सा मतलब फंसे रहने के मुंह से फिर बदबू भी आने लगता है। अगर रात भरा जाता है तब दर्द मेन दर्द ही होता है, और कनकन लगता है कुछ पानी उनी पीते हैं तब। डॉक्टर साहब के पास क्यों आए? डॉक्टर मिथिलेश सर के पास क्यों आप आए? यहाँ से एक ठो जो मेरे भाई हैं वहाँ से दिखा कर गए हैं, उनको पूरी तरह से सही तरह से इलाज हुआ, वो ठीक हैं, वो हमको बताए हैं, तो हम डॉक्टर साहब के पास यहाँ पर आए हैं इलाज कराने के लिए। कम पैसा में भी इलाज कर दिया। मेन जो देखा जाता है कि जो दांत में जो काला काला जो खोइरा बोलते हैं, क्या सर उसको बोलते हैं? खोनर बोलते हैं गांव के भाषा में। हाँ, उसको कैविटी, दांत में सर कीड़ा लग जाता है। जी, वो डेंटल कैरीज है जो कैविटी होता है। दांत में कीड़ा लगने का मेन कारण क्या हो सकता है? मेन कारण वही होता है जो आपको हम बताएं पहले भी, कि जो खाना फंसना है, शुरुआत इसकी खाना फंसने से होती है। अगर खाना फंस रहा है, वो दांते का स्ट्रक्चर्स को, जो मेरा दांत में जो स्ट्रक्चर्स है उसको ख़राब करता है, वो धीरे धीरे उसमें सड़न होता है। उसी को गाँव के भाषा में खोनर बोलते हैं, सड़न
इन्फेक्शन हो गया सर, कीड़ा लग गया, वो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है जो आपके लार के साथ मिलके वो खाना जो फंसा हुआ है वो सड़ता है, उसके साथ मिलके दांतों की जो स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचा रहा है। आप जो ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट में क्या कुछ करते हैं? दांत में कैल्शियम फिर लगाते हैं सर, उसके बाद फिर उसमें पिन वगैरह लगाते हैं, कुछ कवर लगाते हैं सर उसको दांत का? हाँ जी, जैसा पेशेंट की ज़रूरत होती है, जिस तरह से पेशेंट आते हैं उस तरह से उसकी इलाज किया जाता है। अगर दांतों में सड़न है, आरसीटी की ज़रूरत है तो आरसीटी होगी। अगर सिंपल फिलिंग है तो आपने बोला कैल्शियम लगाते हैं, एक्चुअली वो कैल्शियम क्या है, वो फिलिंग है, तो हम लोग उसको फिलिंग करते हैं। अगर सिर्फ ऊपर स्ट्रक्चर को सड़न पहुँचाया है तो हम लोग उसमें फिलिंग करके छोड़ते हैं। अगर दांत एकदम ऐसा ख़राब हो गया है कि उसके जड़ तक पहुँच गया है, नहीं बचा सकते हैं, तो उस दांत को हम लोग बोलते हैं कि दांत निकलवाइए। निकलवाने के बाद उसमें आर्टिफिशियल दांत है वो लगाने का हम लोग सुझाव करते हैं मरीज को। बहुत सारे लोग जो है दांत को बनवाते नहीं हैं, दांत को ये नहीं करवाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, उसको दांत को कवरवा देते हैं। सर क्या दांत को कवरवाना आसान रहता है या ट्रीटमेंट करवाना आसान रहता है? आज के डेट में ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही अच्छी चीज़ है, लोग इसको जान भी रहे हैं और हम लोग भी पेशेंट को बताते हैं कि नहीं, दांत बचाने का कोशिश करना है। अगर बचने के कंडीशन में है, अगर आपके दांतों की क्षति नीचे हड्डी तक नहीं पहुंचा है वो इन्फेक्शन, तो हम लोग कोशिश करते हैं दांत में आरसीटी करके बचाने का। अगर फिर भी कोई पेशेंट बोलता है कि नहीं डॉक्टर साहब हमको निकलवाना है, ठीक है, तो हम लोग समझाते हैं पहले मरीज को। अगर फिर भी तैयार नहीं हुआ तो फिर हम लोग निकाल के उसके आगे का जो प्रोसीजर है, क्योंकि हर चीज़ में एक स्टेप होता है। अगर पेशेंट निकलवाता है दांत तो उसके बाद हम लोग बोलते हैं महीने 2 महीने छोड़ दीजिए, जब उससे जख्म सूख जाए, वहाँ की हड्डी बन जाए, तो फिर आप दांत लगवा सकते हैं। रीजन क्या होता है कि लोग दांत कवरवा लेते हैं? एक साथ पैसा का दिक्कत सर उनके साथ होता है? कुछ 2 चीज़ें होती है, एक जो पैसे की तो दिक्कत है कि हाँ दांत बचाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, लोग का सोच ऐसा है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि लोग चाहते हैं कि नहीं ये जो इलाज है, क्योंकि वो समझ अभी लोगों के पास नहीं है, सब चीज़ उतना उसको नहीं बताया गया है, उनके अवेयरनेस नहीं है इसके लिए, तो लोगों को लगता है नहीं निकलवा लेते हैं दांत तो सब दिन के लिए झंझट खत्म हो जाएगी। तो पेशेंट को हम लोग समझाते हैं पहले कि नहीं, दांत बचाना ही सबसे अच्छा काम है। लोग जो कि कहीं ना कहीं पैसा के अभाव के कारण दांत को कवरवा देते हैं लोग। पैसा एक मैटर है, लेकिन आप क्या कहना चाहिए सर, अगर जो लोग जिनके पास बहुत कम पैसा है वो कैसे आपके पास कहना चाहेंगे? देखिए मेरे पास आइए, बहुत कम पैसा में आपको दांत बचाएंगे, जितना कम हो सकता है। जो क्षेत्र है ग्रामीण है, आपको बताए थे, तो लोग का एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं हम जा रहे हैं तो बहुत कम पैसे में डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज हो जाए, और अभी पिछले 9 सालों से हम इस चीज़ पे खड़े उतरे हैं। 9 साल से कर रहे हैं जी, मैं 9 साल से हूँ यहाँ पे, और पिछले 9 सालों से मैं इस चीज़ पे खड़ा उतरा हूँ कि लोगों की जो अपेक्षाएं हैं पूरा कर रहा हूँ। पीएमसीएच में भी आप कार्यरत? पीएमसीएच में भी हमने काम किया है। तो वहाँ तो देखिए गवर्नमेंट की वो सेटअप है, तो वहाँ उस अनुसार से काम करना पड़ता है। लोगों को समझा सकते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन फिर वहाँ का सेटअप के अनुसार मुझे काम करना पड़ता है। लोग वहाँ भी आते हैं, बहुत आते हैं, तो वहाँ जो है अभी भी जो पेशेंट का जो रोल है, बहुत ही गरीब तबके के लोग पहुँचते हैं वहाँ, ज़्यादा जो खर्च नहीं कर सकते हैं प्राइवेट क्लिनिक में, उनकी अपेक्षा होती है कि हम वहाँ जाएंगे बहुत कम में इलाज हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ भी आके कम दाम में करवा सकते हैं? जी, मैं यहाँ भी, वहाँ से आने के बाद भी यहाँ मैं कम दामों में वही इलाज कर रहा हूँ, जितना कम हो सके उतने में करता हूँ। और मेरे यहाँ लोग आते हैं, रोते हुए आते हैं और मुस्कुराते हुए जाते हैं। सर का जो एड्रेस है ये संपचक है, पटना 8 लाख 7 में पड़ता है। सामने है उज्जैन होंडा, उज्जैन होंडा के सामने आएंगे श्री कृष्ण नर्सिंग होम है, और डेंटल क्लिनिक भी इसको कह सकते हैं। हाँ जी, श्री कृष्ण नर्सिंग होम एंड डेंटल क्लिनिक। हाँ। और यहाँ दांतों से संबंधित एवं मुंह से संबंधित सारे रोगों का इलाज होगा। आपको एक छत के नीचे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही आधुनिक है। जी, नीचे नंबर चल रहा होगा और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके सर से मिल सकते हैं।